Jai Hind to everyone. In the last session we learn about the what is the meaning of Python. Python के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर सेट आते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं एंड ऑल्सो द नेमिंग वेरिएबल्स कि हम लोगों को अगर कोई भी वेरिएबल्स का नेम रखना है तो उसमें हम लोगों को जो रूल्स होते हैं वो भी हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था. नाउ अब आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेटा टाइप्स. The types of data or value that can be stored in variables are called data type. यानी कि जो टाइप्स है डेटा की, यानी कि जो भी हम लोगों ने देखा था कि ये वेरिएबल का नेम है और उसकी वैल्यू है, उसके लिए उसके रिलेटेड जो भी टाइप यानी कि उसके रिलेटेड जो भी डेटा हम लोग किस में डेटा कौन से टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, तो उसको स्टोर करने के लिए जो भी वेरिएबल्स यहाँ पर यूज होते हैं दैट्स कॉल्ड इज अ डेटा टाइप. अंडरलाइन दिस सेंटेंस. नाउ Python has 6 standard data types which are as follows. यानी कि Python लैंग्वेज में 6 डिफरेंट टाइप्स की डेटा टाइप्स दी गई हुई है जो डिफरेंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे. द फर्स्ट वन इज नंबर डेटा टाइप. कौन सी है फर्स्ट वन? नंबर डेटा टाइप. This data type store the numerical values including integer values, long values, floating point numbers. यानी कि ये डेटा टाइप में कौन से टाइप की वैल्यू स्टोर होगी? ओनली न्यूमेरिकल यानी कि 1 2 3 लाइक दिस थिंग. लेकिन उसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इंटी यानी कि फुल वैल्यू होनी चाहिए. आप लोग अगर पॉइंट वाली वैल्यू भी अगर यहाँ पे स्टोर करना चाहते हो, किसी को परसेंटेज मिले 96.5, तो उस टाइप की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे उसको स्टोर कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 3 और मार्क इज इक्वल टू 99.5 कि अगर वैल्यू इंटीजर है यानी कि फुल वैल्यूज है. यस, इंटीजर मीन्स द राउंडेड वैल्यू, उसके पीछे कोई भी पॉइंट नहीं आता है, ऐसी कोई वैल्यूज नहीं आती है, तो उसको भी यहाँ पर ऐसे स्टोर कर सकते हो. और अगर मार्किंग आते हैं, किसी को परसेंटेज मिले 76.5, तो एज अ परसेंटेज के हिसाब से या फिर मार्किंग इज इक्वल टू 99.5, तो उस टाइप की वैल्यू भी यहाँ पर आप लोग स्टोर कर सकते हो. Now next one is string data type. String data type, that means this data type stores a sequence of characters including alphabet, numbers and special symbols. यानी कि इस डेटा टाइप में क्या किस टाइप का डेटा स्टोर होगा कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल A to Z, कि वो सीक्वेंस में कोई भी स्पेलिंग आप लोगों ने लिखा कंप्यूटर, तो उस टाइप की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो. सिंगल अल्फ़ाबेट को भी स्टोर कर सकते हो, या फिर आपको अगर नंबर्स के साथ कोई भी स्पेशल सिम्बल्स को भी यूज़ करना है एज अ वैल्यू के रिलेटेड, तो भी आप लोग यहाँ पे उसको स्टोर करवा सकते हो. द स्ट्रिंग वैल्यू इज डिफाइंड इनसाइड सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स. यानी कि जो अगर स्ट्रिंग वैल्यू है, यस, यानी कि एक से ज़्यादा लेटर अवेलेबल है, कैरेक्टर अवेलेबल है, तो आप लोगों को उसमें यानी कि किस में स्टोर करना पड़ेगा? सिंगल या डबल कोटेशन, जो एग्जांपल आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू पी वाई दैट विल बी स्टोर्ड इज अ वन टाइप ऑफ, यानी कि 2 ही लेटर है लेकिन वो किस में गिना जाएगा? एज अ स्ट्रिंग में. तो एज ए आप लोग सिंगल कोटेशन में भी उसको डिफाइन कर सकते हो, या फिर और s2 इज इक्वल टू थॉन, यानी कि उस टाइप की वैल्यू भी आप लोग यहाँ पर स्टोर करवा सकते हो. लेकिन अगर स्ट्रिंग टाइप कोई भी वैल्यू आप लोगों को स्टोर करना है तो उसके लिए पर्टिकुलर आप लोगों को सिंगल और डबल कोटेशन मार्क्स करने रहेंगे. Next one variable is list. The list data type can store series of values within square brackets. यानी कि list means कि उसका जो सीरीज है अगर वो आप लोगों को स्टोर करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, बट वो वैल्यू किस में आप लोगों को लिखनी पड़ेगी? स्क्वायर ब्रैकेट्स में. ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स. फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 23, 13.12, 2802 ऑरेंज एजुकेशन. तो इस टाइप की अगर कोई भी वैल्यू है, अगर लिस्ट में आप लोगों को पूरा का पूरा डेटा स्टोर करना है तो वो डेटा आप लोग किस में स्टोर कर सकते हो? लाइक दिस. नेक्स्ट वन इज टपल. टपल इज अ वन टाइप ऑफ डेटा टाइप. यहाँ पर जो L है, S1 है, S2 है, यस, वो सब क्या है? वेरिएबल नेम. वो सब क्या है? वेरिएबल के नाम है. नेक्स्ट वन इज टपल. The tuple data type can store series of values within parentheses. यस, कि द टपल डेटा टाइप में किस टाइप का डेटा स्टोर होगा कि सीरीज ऑफ वैल्यूज विद इन द पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस मीन्स द सर्कुलर राउंड, यानी कि आप लोगों को सर्कल राउंड में वो यानी कि राउंड ब्रैकेट में वो डेटा स्टोर होगा. सो t इज इक्वल टू इन द ब्रैकेट 23, 23.07,
2112007 यानी कि और पाइथन। तो इस टाइप का अगर कोई भी डेटा है तो यहाँ पर आप लोग ऐसे इसको स्टोर कर सकते हो। T इज़ अ वेरिएबल नेम एंड द 23.07 ये जो सब आपको दिया हुआ है वो क्या है, उसकी वैल्यूज़। नेक्स्ट वन इज डिक्शनरी। नेक्स्ट वन क्या है, डिक्शनरी। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेज ऑफ एनी टाइप ऑफ विद इन द एंगुलर ब्रैकेट्स, यानी कि वो किस में स्टोर होगा, एंगुलर ब्रैकेट्स में। इज अ की वैल्यू कि आप लोगों को पर्टिकुलर उसकी वेरिएबल के साथ उसका वैल्यू भी यहाँ पर स्टोर करवाना है। तो डिक्ट इज अ वेरिएबल नेम, वन इज अ वेरिएबल, ABC is equal to value of this variable, and last one is none. That means this data type of represents the absence of value. For example, num is equal to none. Absence of value means कि उसमें कोई भी डेटा यहाँ पर स्टोर होगा नहीं, यानी कि पूरा का पूरा जो डेटा है वो नल यानी कि एम्प्टी रहेगा। तो ऐसा कोई डेटा अगर रहता है तो आप लोगों को कौन सी डेटा टाइप यूज़ करनी है, नन डेटा टाइप को यूज़ करना रहेगा। Now next one is operators. Operators are special symbols in Python that are used to perform arithmetic or logical computation. यस कि ऑपरेटर्स क्या है, एक स्पेशल सिम्बल्स है जो आप लोग ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हो। यस कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और कौन कौन से लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। फिर भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे दे आर यूज्ड अलॉन्ग विथ ऑपरेंड्स और वैल्यूज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी कि ये जो ऑपरेटर है वो किसके साथ यूज होते हैं, ऑपरेंड्स के साथ और उसकी वैल्यूज़ के साथ। वैल्यूज़ भी होती है, उसके ऑपरेंड्स भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 + 3, 5 and 3 बोथ आर ऑपरेंड्स एंड द +1 जो साइन है वो क्या है, ऑपरेटर्स है, वो क्या है, ऑपरेटर्स है। नाउ there are various types of operators which are as follows. The first one is arithmetic operator, second one is relational operators, and third one is logical operators. Now we will discuss here कि दो various types of operators. Now first one is अरिथमेटिक ऑपरेटर, जिसमें आप सबको पता है डू बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आप सभी लोग जानते हो। हर एक के एग्जाम्पल दिया हुआ है, हर एक का आउटपुट भी यहाँ पर दिया हुआ है। सो वी कैन लुक एट हियर। द फर्स्ट वन ऑपरेटर इज एडिशन। सिंटेक्स कैसे हम लोग लिखेंगे, A + B। A + B मीन्स कि A और B जो है वो क्या है, ऑपरेंड है, और प्लस जो साइन है वो क्या है, ऑपरेटर। नाउ हाउ टू राइट इन पाइथन, कि पाइथन में वो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर दोनों की वैल्यू दी हुई है, A = 11 और B = 4। तो यहाँ पर उसका आउटपुट कैसा आएगा कि पाइथन की जो हम लोगों को साइन करनी है ट्रिपल ग्रेटर देन साइन, A + B = 15। सेम एज इट इज़ सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्ट में सबको पता है क्या करना पड़ता है, A - B। तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 7। मल्टीप्लीकेशन, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि मल्टीप्लीकेशन का मीनिंग क्या है। सो दैट्स विल बी A × B। सो यहाँ पर क्या होगा, 44 उसका आउटपुट। वैल्यू सबकी सेम है, A = 11 और B = 4। डिवीजन, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, A / B। तो यहाँ पर उसका आंसर क्या मिलेगा, 2.75। यहाँ पर फ्लोर और इंटीजर डिवीज़न, उसके लिए हम लोगों को 2 बार डिवीज़न की साइन को यूज़ करना है। तो उसकी वैल्यू हम लोग को आउटपुट क्या मिलेगा, 2। नेक्स्ट वन इज रिमाइंडर। रिमाइंडर, दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि रिमाइंडर जो बचता है वो, तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, 3। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि रिमाइंडर का मीनिंग क्या होता है वो आप सबको पता है। सो A = B, यानी कि लिखना कैसे पड़ेगा, तो 3 टाइम्स ग्रेटर देन की साइन, A = B, यानी कि उसको परसेंटेज की साइन, और जो भी आउटपुट बचेगा दैट्स ऑल नो। आपको अगर नहीं पता है तो 11 रिमाइंडर 4, तो उसके हिसाब से आंसर करोगे तो आंसर क्यों मिलेगा, आपको 3 मिलेगा। नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल। यस दैट मीन्स कि 2 बार आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि A × B। अगर 1 सिंगल टाइम करोगे तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करोगे दैट मीन्स आंसर आपको वो 2 बार करना पड़ेगा। सो आंसर क्या मिलेगा, 14,641। नाउ लेट्स राइट सिंपल पाइथन प्रोग्राम बाय यूजिंग द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यहाँ पे एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा हुआ है। प्रिंट अ सिंपल कैलकुलेटर, A = 50, यानी कि A इज़ अ वेरिएबल नेम, उसकी वैल्यू कितनी है, 50, एंड B = 10, उसकी वैल्यू कितनी है, 10। तो यहाँ पर जो A और B है वो वेरिएबल के नेम है, और यहाँ पर जो 50 and 10 है वो क्या है, वैल्यू ऑफ A and B।
नाउ प्रिंट सम इन द ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड में। मैंने जैसे बताया कि अगर स्ट्रिंग आता है, कोई भी टेक्सचुअल डेटा होता है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, डबल कोटेशन में सम इज कोमा ए प्लस बी, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 50 + 10 = 60। ए माइनस बी दैट मीन्स डिफरेंस, तो 50 - 10, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 40। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ए मल्टीप्लाई बी, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 500। रिमाइंडर भी करोगे तो आपको वैसे ही आंसर मिलेगा। तो आप लोगों ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, देन ये प्रोग्राम को न्यू फाइल में हम लोग सेव करेंगे और उसके बाद जो भी आप लोगों को नेम लिखना है वो आप लोग रन करवा सकते हो। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पर आप लोगों को आपको यहाँ पर फिगर दी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। क्लियर? सो आप लोगों को ऐसे रन करवाना है अपने प्रोग्राम को और ऐसे ही आउटपुट आप लोगों को मिलेगा, जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको रन कैसे करना है, किस तरीके से उसको यूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट वन इज रेशनल ऑपरेटर्स। रेशनल मीन्स जो हम लोगों को दिस ऑपरेटर help to compare quantities and return boolean value true or false as a result। boolean value मीन्स में आप लोग यस भी लिख सकते हो और नो भी लिख सकते हो। boolean value का मीनिंग क्या होता है, कोई भी एक ही वैल्यू आप लोगों को एज अ रिजल्ट पास आउट करेगी। क्लियर? सो हियर द फर्स्ट वन ऑपरेटर इज इक्वालिटी, यानी कि 2 टाइम्स इक्वल साइन। दिस इज यूज टू चेक द इक्वालिटी बिटवीन 2 वैल्यूज़, यानी कि ये जो ऑपरेटर है वो क्या चेक करेगा कि आप लोगों ने जो वैल्यू दी है वो दोनों एक जैसी है या नहीं है। सो ए इक्वालिटी बी, सो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। अगर दोनों चीज़ सेम मिलेगी तो आउटपुट क्या मिलेगा, ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी वैल्यू एक सेम नहीं मिली, जस्ट ए बी सी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो आंसर क्या मिलेगा आप लोगों को, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज नॉट इक्वालिटी। नॉट इक्वालिटी मीन्स यहाँ पर देखो सेकेंड वन जो एग्जांपल है उन दोनों में बोथ आर वैल्यूज इज कैपिटल, तो यहाँ पर नॉन इक्वालिटी का है, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम यानी कि दोनों एक जैसी अगर होगी तो उसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा। अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट रहेगी तो यहाँ पर उसका आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। नेक्स्ट वन इज ग्रेटर देन। दैट्स ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि ग्रेटर देन का मीनिंग क्या होता है। दिस ऑपरेटर चेक्स इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन द सेकेंड वैल्यू, यानी कि ये ऑपरेटर क्या चेक करेगा कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो दूसरी वैल्यू से ग्रेटर है या नहीं है। सो ए ग्रेटर देन बी, बट आपको यहाँ पर कैसे लिखना है पाइथन लैंग्वेज में, 3 टाइम्स ग्रेटर देन की साइन, दैट इज द स्टेटमेंट, यानी कि एक ऑपरेंड है। यस, सो 11 ग्रेटर देन 2, द आंसर इज यस, यानी कि आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। 11 ग्रेटर देन 13, नहीं, तो वो 11 जो है वो 13 से ज़्यादा है, नहीं है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। नेक्स्ट वन इज लेस देन, सेम ऑपोजिट ऑफ द ग्रेटर देन, कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन द सेकेंड वैल्यू। इफ द आंसर यस, तो आप लोगों को आंसर ट्रू मिलेगा, अगर गलत होगा तो आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। और कैसे लिखना है हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी। नाउ नेक्स्ट वन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। नेक्स्ट वन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। दैट मीन्स कि दिस ऑपरेटर इज यूज टू चेक इफ द फर्स्ट वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द सेकेंड वैल्यू, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी फर्स्ट वैल्यू आप लोगों ने दी है वो सेकेंड वैल्यू से या फिर ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल टू होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक, तो भी यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। अगर दोनों एक जैसे ही रहा तो, अगर इक्वल भी होगा तो भी सही है, अगर ग्रेटर भी होगा तो भी सही है। सो यू कैन लुक एट द एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज लेस देन और इक्वल टू। दिस ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक इफ द फर्स्ट वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, यानी कि यहाँ पर क्या चेक करेगा वो कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू सेकेंड वैल्यू है या नहीं है। तो लुक एट द एग्जांपल, 27 लेस देन इक्वल टू 26,
यस कि 27 जो है वो 26 है या फिर दोनों सेम है या फिर उससे लेस देन है, तो आंसर ये गलत है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स। बट यहाँ पर जो 30 है लेस देन इक्वल टू 31 कि 31 इज इक्वल टू 31, तो वो भी यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा, ट्रू। क्लियर एवरीवन। नाउ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पेड मास रूल इज, फर्स्ट वन क्या रहेगा कि फर्स्ट वो किसको चेक करेगा, पैरेंथेसिस को, उसके बाद एक्सपोनेंशियल वैल्यू को, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। उसके हिसाब से जैसे मैथ्स में होता है वैसे ही यहाँ पर उसका कैलकुलेशन रहेगा। अगर कोई भी वैल्यू पहले ब्रैकेट में दी हुई होती है तो पहले उसको वहाँ पर उसका सॉल्यूशन करेगा, उसके बाद उसके एक्सपोनेंशियल वैल्यू का सॉल्यूशन करेगा, उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। So these are the paid mass value. Now next one is the logical operators. They are used to combine multiple conditions and evaluate them. They return a boolean value true or false as a result. यानी कि ये क्या चेक करेगा कि मल्टीपल कंडीशन अगर आप लोगों ने दी है तो यहाँ पर उसका सोल्यूशन हम लोग दो ऑपरेटर से कर सकते हैं, लेकिन इसका जो आंसर होगा वो किस में मिलेगा, ट्रू या फॉल्स में। सो फर्स्ट वन ऑपरेटर इज एंड, कौन सी साइन है, एंड साइन। रिटर्न्स ट्रू वैल्यू इफ ऑल द गिवन कंडीशन आर ट्रू। अगर एंड वैल्यू को, अगर एंड ऑपरेटर को अगर आप लोग कोई भी कंडीशन में यूज़ करते हो, यस, बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इफ ऑल द गिवन कंडीशन, यानी कि जितनी भी कंडीशन दी हुई है वो सब सही है, यस, ईच एंड एवरी कंडीशन अगर यहाँ पर आप लोगों ने जो भी दिया होगा वो सब सही है तो ही उसकी वैल्यू यहाँ पर ट्रू मिलेगी। और का मीनिंग क्या होता है, रिटर्न्स ट्रू वैल्यू इफ़ एनी वन ऑफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू। और का मीनिंग कि जो भी कंडीशन आप लोगों ने दी होगी उसमें से कोई भी एक कंडीशन अगर सही हो गई तो भी आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। क्लियर एवरीवन। नाउ कमेंट्स इन पाइथन, हाउ टू राइट द कमेंट्स। यस, कमेंट्स आर द टेक्स्ट रिटर्न इनसाइड द कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। यानी कि कमेंट्स क्यों लिखी जाती है, ताकि कोड के इनसाइड में ये चीज़ लिखी जाती है ताकि आप लोगों को अगर कोड समझ में नहीं आता है तो उसकी जो स्ट्रिंग यानी कि उसका जो टेक्स्ट वो लिखा हुआ होता है उसके थ्रू आप लोगों को यहाँ पर उसकी मदद से आप लोगों को प्रोग्राम समझ में आ जाए। अ हैज़ कैरेक्टर यानी कि कौन सी साइन, हैज़ साइन इज रिटर्न एट द बिगिनिंग ऑफ द कमेंट। यानी कि अगर किसी भी जगह पे आपको कमेंट लिखनी है कोई भी सेंटेंस के रिलेटेड, कोई भी कंडीशन के बारे में, तो आपको कमेंट लिखने से पहले कौन सी साइन लिखनी पड़ेगी, हैज़ की साइन यहाँ पर करवानी पड़ेगी। दैट मीन्स कि आपकी यहाँ से कमेंट स्टार्ट हो रही है उसकी वजह से। Comments are not a part of the code and are ignored by the Python interpreter। यानी कि कमेंट्स आप लोग कभी भी जब भी प्रोग्राम को रन करवाओगे तब प्रोग्राम के जब भी रन करवाने के टाइम पे ये कमेंट्स आपको रन करवाने के टाइम पे कभी भी आउटपुट में दिखाई देगी नहीं। यानी कि पाइथन जो इंटरप्रेटर है, यस, वो उस कमेंट्स को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। यानी कि आप लोगों को उस टाइम, यानी कि जब भी कोड लिखोगे तभी वो चीज़ दिखाएगी, रन करवाने यानी कि आउटपुट के टाइम पे ये चीज़ कभी भी आपको देखने को मिलेगी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हैज़ प्रोग्राम ऑन सिंपल कंप्यूटर कैलकुलेटर, सॉरी, सो हैज़ साइन दैट मीन्स बिगिनिंग ऑफ द कमेंट। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या है कि ये जो प्रोग्राम मैं लिख रहा हूँ वो किसके रिलेटेड है, सिंपल कैलकुलेटर के रिलेटेड है। नाउ this line will not be read by the Python interpreter but it is giving information about the program to the reader। यानी कि ये जो लाइन लिखी है वो पाइथन इंटरप्रेटर में रीड नहीं करेगा, बट ये इन्फॉर्मेशन किसके लिए दी गई है, ताकि जब भी कोई रीडर है उस प्रोग्राम को रीड करता है तब ये जो आप लोगों ने यानी कि जो कमेंट दी होगी वो तब जाके आप लोगों को यानी कि रीड कर सकते हो। क्लियर एवरीवन। नाउ नेक्स्ट वन इज द इनपुट स्टेटमेंट। कौन सा है, इनपुट स्टेटमेंट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द इनपुट स्टेटमेंट। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी कि ये इसमें क्या रहेगा कि वो यूज़र को पूछेगा कि आपको एग्जीक्यूशन का मीनिंग होता है रन करवाना, यानी कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, रन करवाना। यानी कि तभी जब भी हम लोग प्रोग्राम को रन करवाएंगे तब वो यूज़र को पूछेगा कि आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पर एंटर करनी है, और यूज़र जो भी वैल्यू यहाँ पर एंटर करवाएगा उसके थ्रू यानी कि जो भी वैल्यू हम लोगों ने एंटर करवाई होगी वही वो कंप्यूटर को सेंड करेगा।
द इनपुट स्टेटमेंट एक्ट एज अ मैसेज कम्युनिकेटर बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर, यानी कि इनपुट स्टेटमेंट क्या करेगा, वो एक मैसेज कम्युनिकेटर है बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर, यानी कि जो भी हम लोग वैल्यू एंटर करवाएंगे कीबोर्ड के थ्रू यानी कि यूज़र के थ्रू, वो किसका वर्क है, उसको भेजना, कंप्यूटर को भेजने के लिए इनपुट स्टेटमेंट का वर्क यहाँ पर रहेगा। नाउ सिंटेक्स मीन्स फॉर्मूला, हाउ टू राइट, उसको कैसे लिखा जाता है, किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, उसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। इनपुट इन द ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड में प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट यानी कि कोई भी आपका मैसेज, यानी कि क्या आपको पूछना है, कौन सी वैल्यू एंटर करवानी है। सपोज आप लोगों ने लिखा व्हाट इज़ योर नेम, जैसे हम लोग पूछते हैं आपका नाम क्या है, सो ऐसे कोई भी मैसेज आप लोग यहाँ पर उसको लिख सकते हो। सो एग्जाम्पल इज गिवन ईयर, एक्स इज इक्वल टू इनपुट, एक्स क्या है, वेरिएबल का नाम, और इज इक्वल टू इनपुट मीन्स वो आपको पूछेगा कि आपका नाम क्या है, सो इनपुट व्हाट इज योर नेम, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। In this example, the input statement will use the prompt what is your name to get the input from the user and assign it to the. So in this example, the input statement will use the prompt what is your name to get the input from the user and assign it to variable x, यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि वो यूज़र के थ्रू वहाँ पर पूछा जाएगा कि आपको क्या देना है, एंड हाउ टू, यानी कि वो यूज़र को असाइन, जो भी वैल्यू यूज़र यहाँ पर एंटर करवाएगा वो किसको, वो जो भी वैल्यू होगी वो किस में स्टोर होगी, वेरिएबल x में। द वैल्यू टेकन फ्रॉम द इनपुट स्टेटमेंट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई होगी वो किस में लेगा, वो स्ट्रिंग वैल्यू में लेगा। टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू एन इंटीजर और फ्लोट फॉर फर्दर कैलकुलेशन यूज द फॉलोइंग फंक्शन, अगर कोई भी वैल्यू को आपको अगर इंटीजर या फ्लोट में उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए डिफरेंट फंक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं जो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। द फर्स्ट वन फंक्शन इज इंट, INT, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीजर। INT का फुल फॉर्म क्या है, इंटीजर, यानी कि इस फंक्शन का वर्क क्या है कि दिस फंक्शन इज कन्वर्ट अ फ्लोट और स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू इंट डेटा टाइप, यानी कि इस फंक्शन के थ्रू जो भी आप लोगों ने वैल्यू दी होगी, वैल्यू मीन्स फ्लोट, फ्लोट मीन्स इज अ वन टाइप ऑफ, जैसे कि 32.35, यस ऐसी कोई वैल्यू है, या फिर स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि टेक्स्ट, ऐसी कोई वैल्यू अगर आप लोगों ने यहाँ पर दी होगी तो वो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर डेटा टाइप में। फॉर एग्जाम्पल इंट एक्स कन्वर्ट्स वेरिएबल एक्स इंटू एन इंटीजर, यस, यानी कि एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो किस में कन्वर्ट करेगा, इंटीजर में। सेम थिंग फॉर द फॉन्ट, फ्लोट, सॉरी फॉन्ट नहीं बट फ्लोट, दिस फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग और इंट वेरिएबल इनटू अ फ्लोट डेटा टाइप, यानी कि वो किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोटिंग डेटा टाइप में। सो फ्लोट दैट मीन्स कन्वर्ट्स अ वेरिएबल इनटू अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, यानी कि फ्लोट में जो भी एक्स की वैल्यू होगी उसको किस में कन्वर्ट करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में। नाउ द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज प्रिंट स्टेटमेंट। द प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिंट द आउटपुट ऑफ ए प्रोग्राम ऑन द स्क्रीन, यानी कि ये स्टेटमेंट किसके लिए यूज़ किया जाता है कि आउटपुट को स्क्रीन पे दिखाने के लिए, प्रिंट करवाने के लिए ये स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है। सो सिंटेक्स मीन्स फॉर्मूला, प्रिंट मैसेज जो भी आपको लिखना है वो, कोमा वेरिएबल का नाम। सो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्रिंट इन द ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड में एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, यस डबल इन्वर्टेड ओवर कोमा वेरिएबल नेम इज एरिया। तो ऐसे आप लोग कोई भी स्टेटमेंट को, प्रोग्राम को रन करवा सकते हो, इस फंक्शन का यूज़ करके आप लोग कोई भी वैल्यू को यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, मैसेज को प्रिंट कर सकते हो, एंड ऑल्सो यूजर्स के थ्रू कोई भी वैल्यू, यानी कि कोई भी वैल्यू को आप लोग यहाँ पर इंसर्ट भी करवा सकते हो। क्लियर एवरीवन? सो हियर इज द लेसन इज ओवर। क्लियर? ओके, थैंक यू।